मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो तेरे सामने खुद आया है तो समझ ले, ऊपर से तेरा नाम पुकारा गया है। आने वाले 3 सेकंड तेरी सोच, तेरी दिशा और तेरी जिंदगी तीनों बदल देंगे। अब बस ध्यान से सुन, क्योंकि ये संयोग नहीं, संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, 3 सेकंड में तेरा भाग्य पलटने वाला है, क्योंकि 3 सेकंड ही काफी हैं ये समझने के लिए कि जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में चल रहा है। 3 सेकंड ही काफी हैं ये देखने के लिए कि जो कुछ तू खो चुका है वो तुझे कुछ नया सिखाने के लिए गया था। 3 सेकंड ही काफी हैं ये जानने के लिए कि तू कितना मजबूत है, कितना सच्चा है और कितनी बार टूटने के बाद भी खड़ा हुआ है। तू सोचता है बदलाव समय मांगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव सिर्फ एक निर्णय मांगता है, और वो निर्णय 3 सेकंड में लिया जा सकता है। ये वही 3 सेकंड है जब तू डर से नहीं, भरोसे से सोचता है, जब तू बहाने नहीं, प्रयास चुनता है, जब तू अतीत में नहीं, वर्तमान में जीने का फैसला करता है। और यही पल तेरा भाग्य पलट देता है। जब तू किसी शिकायत को धन्यवाद में बदल देता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू क्यों मैं से, मुझसे क्या सीखना है पूछता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू खुद को छोटा मानना छोड़ देता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू किसी को माफ करता है, किसी की मदद करता है, किसी के लिए दिल से दुआ करता है, वो भी 3 सेकंड में होता है। और वही 3 सेकंड तेरे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। 3 सेकंड में तू अपने भीतर का तूफान शांत कर सकता है। बस अपनी सांस पर ध्यान रख, एक गहरी सांस ले, छोड़ दे सब जो तेरे बस में नहीं, और देख तू कितना हल्का महसूस करेगा। यही असली पल है जहां जीवन पलटता है। भाग्य कोई बाहर की ताकत नहीं, ये भीतर की समझ है। जब समझ जागती है, भाग्य झुक जाता है। जब तू कहता है मैं कर सकता हूं, उसी पल से दुनिया तेरा साथ देने लगती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। इसलिए 3 सेकंड ले और सोच सही दिशा में। जब तू खुद से कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, तू जीत की राह पर है। जब तू कहता है मैं इंतजार नहीं करूंगा, तेरा वक्त शुरू हो जाता है। और जब तू कहता है मैं शांत हूं, तेरा मन स्थिर हो जाता है। ये 3 सेकंड हैं जब तू अपने विचारों का मालिक बनता है। याद रख, तू अपनी कहानी का लेखक है, कोई और नहीं। तू चाहे तो नए अध्याय लिख सकता है। बस कलम पकड़ और कहना शुरू कर, मैं बदलने को तैयार हूं। हर महान परिवर्तन एक छोटे से एहसास से शुरू हुआ है, और वही 3 सेकंड का एहसास आज तेरे पास है। तू जिस चीज से डरता है उसी में तेरा विकास छिपा है। तू जिस चीज से भागता है वही तुझे सिखाने आई है। तू जिस चीज की तलाश कर रहा है वो तेरे भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। इसलिए अब आंखें खोल, गहरी सांस ले और खुद से कह मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अब पीछे नहीं देखूंगा। जब तू यह बोलता है, तू सिर्फ बोलता नहीं, तू अपनी ऊर्जा को दिशा देता है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे शब्दों को सुनता है और तेरा मार्ग साफ करता है। 3 सेकंड में तू नफरत छोड़ सकता है। 3 सेकंड में तू कृतज्ञ हो सकता है। 3 सेकंड में तू खुद को माफ कर सकता है। यही जीवन का रहस्य है। जो इसे समझ लेता है वो समय से ऊपर उठ जाता है। अब से जब भी तू किसी कठिनाई में हो, रुक कर बस 3 सेकंड सोच, मैं क्या सीख सकता हूं, और देख कैसे तेरे भीतर जवाब आने लगेंगे। हर समस्या समाधान लेकर आती है, पर तू उसे देखने के लिए स्थिर होना चाहिए। यही 3 सेकंड का चमत्कार है। तू जब शांत होता है, दुनिया तेरे अनुरूप हो जाती है। तू जब धैर्य रखता है, परिणाम तेरे पास आ जाते हैं। तू जब धन्यवाद देता है, आशीर्वाद बढ़ते हैं। और यह सब शुरू होता है 3 सेकंड में। अब से हर दिन अपने आप से वादा कर, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं समझूंगा। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं प्रयास करूंगा। यही तेरे जीवन की दिशा है, यही तेरी सच्ची शक्ति है। अब कोई तेरा भाग्य नहीं लिखेगा, तू खुद लिखेगा। और उस कलम की स्याही तेरे कर्म है। जब तेरे कर्म सच्चे हैं, तेरी नियति खुद तेरे पक्ष में होती है। जो लोग तुझे नहीं समझते, उनकी बातों से ऊपर उठ, क्योंकि वे उसी स्तर पर देख रहे हैं जहां तू पहले था। अब नहीं है, अब तू ऊंचा उड़ने वाला है। तेरे पंख अब डर से नहीं, विश्वास से बन रहे हैं। हर सुबह तेरे लिए एक नया अवसर लाती है, बस तू उसे पहचान। हर रात तेरे लिए एक नई सीख छोड़ जाती है, बस तू उसे स्वीकार। अब तू वही बन जो तू बनने आया था। अब से हर विचार को प्रेम से सजाना, हर शब्द को ध्यान से बोलना, हर काम को श्रद्धा से करना, यही 3 सेकंड की सच्ची समझ है। जागना, चुनना, बदलना। और जब तू यह करेगा,
तब सचमुच तेरा भाग्य पलट जाएगा। कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ समझ का चमत्कार। अब उठ, चल और इन 3 सेकंड को अपना वरदान बना, क्योंकि जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, अंधकार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कभी भी निराशा नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दुख की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन अब आप जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया वो तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वह आपको क्लेम करके, आपको दोषारोपण करके वहां से निकल देगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहता है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ ये लोग नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर कर्मकांड किए जाते हैं ताकि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके, पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं। आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है, आपको रति भर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको महादेव ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रही हैं, पर यहां पर इन्हें आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है और वह आप इन चीजों को महसूस भी कर रहे हैं कि महादेव ने मुझे उठाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। मेरे ऊपर कोई भी टिव इफेक्ट उसका नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंड सेट यहां पर दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस में है, आप कुछ गोल्स आपके माइंड में हैं। आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं या मैं बिल्कुल अकेली हूं। आपको बहुत प्यार है। अपने अकेलेपन से आप अपने महादेव से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, और बाकी जो ये सोशल लाइफ है इसको आप निभाते हैं। इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, पर आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोल ले तो आप पिघल जाते हैं। पर यहां पर आपको जो है महादेव जी अभी गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाता है, तो वहां पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि महादेव कह रहे हैं कि ये मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फायदा उठा लेंगे। तो वहां पर स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी। आप अपने आत्मा की सुने। इस समय जो भी आपका आत्मा कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। उसने अपने इंशन को सुने। आपकी इनर वॉइस जो भी कह रही है, आपने उसको सुनना है। आपके अराउंड अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है हाल फिलहाल में आप जो है अपने जो डेली रूटीन है आपका, वह कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। आपका डेली रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। आप ध्यान मेडिटेशन से थोड़ा सा किसी भी कारण से आप जो है हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो महादेव जी की गाइडेंस है आपके लिए, वह ये है कि आपने अपना ध्यान मेडिटेशन, जो भी परमात्मा का नाम मंत्र जो भी आप करते हैं, उन चीजों को आपने अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है, क्योंकि नेगेटिविटी से जो आपको बचाएगा वह सिर्फ आपके परमात्मा है, पके ईश्वर है। तो आपको मंत्र नाम का ध्यान अपना करते रहना है। ज्यादा नहीं तो सिर्फ 24 घंटे में से आपने 24 मिनट निकालने हैं अपने ईश्वर के लिए, बाकी वह संभाल लेंगे। ये लाइफ है, इसमें परेशानियां, दिक्कतें ऐसे ही आएंगी, पर अच्छे से हम लाइफ को जीना तब सीख जाते हैं जब आप उन चीजों को हैंडल करना सीख जाते हैं। आपको चीजें हैंडल करना सिखाया जा रहा है और महादेव जी का फुल ऑन सपोर्ट आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वह ईश्वर पूरे करेंगे। भगवान कह रहे हैं आपको कि इस समय आपने लोग पर से ध्यान हटाकर
अपना पूरा ध्यान खुद पर रखना है, अपने गोल पर रखना है, और उससे ही आप अपने करियर को अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लोग आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर उल्टा वह मैनिपुलेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने माइंड की गेम चलानी है, नुकसान नहीं करना किसी का। पर अपने बचाव के लिए मैनिपुलेशन आप भी कर सकते हैं। चेंज आ रहा है, आपके जीवन में मेजर शिफ्ट की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस यहां पर है। कुछ लोग यहां पर मेजर गिल्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो शर नेचर है ना, आपका जो गिविंग नेचर है, लोगों ने भले ही इसका फायदा उठा लिया हो, लेकिन ईश्वर उसको देख रहे हैं और आपको एक बिग सक्सेस आपके जीवन में देकर के रहेंगे। आप एक नए जन्म को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपका नया जन्म हो चुका है, अब आपको कोई फंसा नहीं सकता। आप लोगों की चालें, उनकी चालाकियां, उनका चंद स्वभाव, आप सब कुछ समझते हैं। आपके लिए एंजल्स क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लेकर के एंजल्स कह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हैं आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहां पर एंजल्स कह रहे हैं करें उनको। अगर आप रिकंसीडर नहीं करोगे तो फिर से आपके जीवन में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत होती है वैसा ही होता है, कभी सुधरता नहीं। एंजल्स कह रहे हैं रिकंसीडर करके लोगों को एंट्री करें या ना करें, आप पर डिपेंड करता है। हर एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करना है। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, कुछ मन में आपकी बेचैनी है, कुछ घबराहट है, आप कुछ डर रहे हैं, तो वहां पर एंजल्स कह रहे हैं आप रेडी हैं हर एक उस काम के लिए, बिग सक्सेस के लिए। अगर मैं बात करूं, आजकल आपको इंद्रधनुष बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। कहीं पर भी किसी पिक्चर्स में आसमान में रेनबो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके 7 चक्रा में बैलेंस पड़ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज आपके जीवन में आकर रहेगा। ये यहां पर एंजल्स कह रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने जा रहे हैं। तो एनर्जी को आपने क्लेम करना है। जो भी पॉजिटिविटी आई है उसको क्लेम करें, ताकि आपके जीवन में अब इस प्रॉस्पेरिटी और हार्मोनी रहे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। आज का यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है, वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियां कभी अपने अंशों को, डोट भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। स्मरण रहे, आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियों को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रहा था, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रहा है। यह मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धी हो का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की छड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप भाग्य, ईश्वर और समय आपके पक्ष में हैं। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपसे अपार प्रेम करते हैं। और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं। जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सड़न बहुत ही सरल और सरप्राइजिंग हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत प्योर था। लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी,
और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। ये वही है जो आपके पूर्वज हैं और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि यह जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो ये आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रेवल करना बहुत जरूरी है, आपके एक विकसित करना है। ये ट्रेवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करना है। यात्रा तीर्थ की हो। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग या यात्रा हो सकता है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं। तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको ट्रैवल करने की यात्रा करी गई है। आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि जरूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहां पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करना है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और ये आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है उसे आप यहाँ पीकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वह आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वह ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी? ये ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी, और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, यह आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रहा होंगे, और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ दे तो 1 वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है ये बहुत ही खास है, और ये आज आपके लिए, सबके लिए नहीं है। जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहां पर जाना है और ट्रेवल करना है, और यह तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे बच्चे, आपके पूर्वज चाहते हैं आप इसे सुने। आप महादेव जी को नहीं, बल्कि महादेव जी ने आपका चयन करते हैं। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी महादेव जी का संकेत है कि आपका चयन हुआ है आज, क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा उसी क्षण से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएं। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा हैं। आपका धैर्य तुल्य है, दिव्य स्वर्ण है। आप भाग्यशाली हैं। यह संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है। मेरे बच्चे, आपका उपहार बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है, और यह उपहार आपके कर्मों का है, आपकी ईमानदारी का सुंदर इनाम है, और आपके संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द आपके पास होगा। जिसकी तुम पक्षा कर रहे थे, वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाला है। असीम खुशियों से भरे उज्जवल दिन जो लंबी काली रातों के बाद तुम्हारे जीवन में आने को है। तुम खुश होकर जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। तो मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे होंगे। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उससे बाहर निकलना इतना सरल नहीं था। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हुई है। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारा जीवन समृद्धि, कल्याण और आनंद से भरे हुए भविष्य की ओर ही नित्य बढ़ रहा है। हर दिन तुम अपना कदम जीत की ओर बढ़ा रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो।
तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत में नए नए चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम चिंतित हो कि आखिर तुम्हारी बात कैसे बनेगी, तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकता है। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो। तो मेरी बात गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, परम शक्तिशाली स्वर्ग है, जिसके अनंत नेत्र, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ है, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। क्या महादेव के लिए कुछ भी करना कठिन है? क्या उनके लिए कुछ भी असंभव है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजनाएं ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक घटना उनकी महान योजनाओं का हिस्सा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को डोट अत्यंत द्रवित कर देती हैं। इसीलिए प्रार्थना करना बंद मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं। मेरे बच्चे में विश्वास से विवश हो जाता है। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यही तो हम संबंध को अटूट करता है। तुम्हारे और तेजी से खुशियां बढ़ रही हैं। उन्हें हासिल करने के लिए अपने दोनों बाहें खोल दीजिए। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की आवश्यक योजनाएं हैं। यह वह मौसम है जहां तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीजों से तुम गुजरे हो, उन्हें केवल तुम ही तैयार किया है और तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। मेरे बच्चे, आखिर तुमने कर दिखाया। हार नहीं मानी और जीत तुम्हारी हुई है। मेरे बच्चे, आओ मेरे साथ यह संकल्प लो। गहरी सांस अंदर लेते हुए वातावरण की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा छड़ रहा है। मैं भी कदम रखता हूं, सफलता मेरे पीछे आती है। मेरे लिए संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं। अब मैं हमेशा खुश रहने लगा हूं। धन साहस रूप से मेरे पास आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरा मन खुशियों से झूम रहा है। हे मोहदेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद बा महादेव। कमेंट में लिखे मेरे बच्चे, जिस किसी ने भी तुम्हारी प्रकृति को बांधने की कोशिश करी थी या तुम्हें भ्रम जाल में बांधने की कोशिश करी थी, अब वह स्वयं ही अपने बिछाए हुए उन जालों में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि अब उनकी हर एक चाल, हर एक काली क्रियाएं उन पर ही पलटक उन्हें ही तबाह करेंगी। क्योंकि तुम तो दिव्य सत्यों के प्रिय हो, महादेव के बहुत ज्यादा प्रिय हो। तुम्हें हर एक बुरी दृष्टि से बचाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा हर समय रहता है। तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। और इसी कारण से कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे साहस के आगे वह शक्तिहीन हो चुके हैं और अब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि कोई तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाह रहा था। वह तुम प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सामान्यता को देख करके बहुत ज्यादा ही परेशानी में कोई है, जिसकी गहरी नजर तुम्हारी खुशियों पर ही टिकी है और वह तुम्हारे जीवन में अस्थिरता को लाने के प्रयास में लगा है। लेकिन उसको यह पता नहीं है कि तुम बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। तुम्हारी महादेव जी ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि महादेव को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में तुम्हें कोई बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है। यह सामान्यजनक स्थान होगा। तुम्हारे जीवन के लिए चाहे कोई कितना भी रुकावट पैदा करने का प्रयास करें, वह तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्तियों के द्वारा ही संचालित हुआ है। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए तुम इस संदेश को आज सुन भी रहे हो। एक दिव्य ज्योति काश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं, तुम्हें बदलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने कठिन परिस्थिति, कठिन परिश्रम किए हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे समय आए हैं, ऐसा भी हुआ है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों से स्वयं ही लड़ा है। किंतु तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होने का नहीं सोचता, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाते। इसीलिए मेरी ऊर्जा तुम्हारे भाग्य को बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता को लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पड़ाव पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह ही चल रहा है तुम्हारे साथ, जिसमें कई और किरदार जुड़ने वाले हैं, जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सुंदर है।
तुम्हारा स्वभाव और सुंदर होता जाएगा। इतने तुम स्वयं को बदलने वाले हो। तुम स्वयं ही अपनी आंखों से देखोगे, अपनी सफलता हासिल करोगे जो तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। कोई भी कष्ट नहीं छू सकेगा। तुम्हारा हर वह वक्त बीत गया जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे। अब तुम्हारी जिंदगी सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर है। मेरे बच्चे कैसे हो? तुम आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देख खाना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी है जो आपसे बहुत ज्यादा मन ही मन हेट करती है, आपसे बहुत मन से नफरत करती है। लोगों के सामने जाकर आपके बारे में बहुत एक से एक गंदी बातें और गंदे गंदे शब्द बोलती है, लेकिन आपके मुंह पर यह घटिया किस्म की औरत बहुत ही चिकनी बनती है। कौन है यह? इसकी सोच आपके लिए बहुत गंदी है। यह आपको बिल्कुल खुश देखकर इसकी मौत आने लगती है। इसको और आपके मुंह पर यह मीठी बनने की कोशिश करती है। आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज्यादा दिख सकता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी समय में भी आपको ये एंजल नंबर या किसी बुक्स पर, किसी किताब पर, किसी आर्टिकल पर या कहीं फोन पर आपको ट्रिपल फकी एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो चेंज हो रहा है। आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है और कोई इसको देख करके बहुत टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी एंजाइटी में जा रहा है, पर वह शो नहीं करता, पर हर समय ऐसी टेंशन, डिप्रेशन वाली एंजाइटी में है। ये इंसान, इनकी हमेशा आपके पीठ पीछे प्लानिंग होती है। ये जो भी फीमेल एनर्जी है आपको लेकर बहुत नेगेटिव है, हमेशा आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। अगर इसके ऊपर कहीं से भी तलवार गिरे तो इसका टारगेट सीधा आप होते हैं। इतनी नीच किस्म की औरत है। कोई मदर फिगर लेडी है जिसके ऊपर जब भी बार होता है तो उसका बार सीधा आप पर होता है। वह कुछ नहीं करता। उसके सर पर जब भी डंडे पड़ते हैं तो फिर वह अपना डंडा आप पर चलाने की कोशिश करती है। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। अब क्या करना है आपने इसके ऊपर? जहां से भी जैसे भी चित्र पड़ते हैं फिर ये आपको ढूंढती है। आपको कंट्रोल करने के चक्कर में ये गंदी एनर्जी है। इस औरत की मदर फिगर निकल के आई है। ये जो भी औरत है वो बहुत रहस्यमय है। आपके सामने जैसे कितनी शरीफ है और पीठ पीछे आपकी हमेशा गॉसिप करती है, गंदे काम करती है। इसके एक्शन से भी आप इसको नोटिस करते हो कि कितनी दो तक्के की है। ये आपसे बहुत जेलस करता है। ये अब आपको इसकी दबा के इंसल्ट करना होगा। इसके मुंह, अब की तूने क्या बोला था, तूने क्या कहा? अगर वर्क प्लेस पे है या ऐसे इंसान कोई आपके घर में है या गली पड़ोस में है, मोहल्ले में है, सुनो मत इसकी आपने सुना तो ये आपकी जिंदगी को नर्क बनाने की हर सब प्रयास जो है ये करते रहते हैं। और बहुत मिसिक है आपके जीवन में जो आपने एक दर्द वाले फेस से जो आप बाहर निकल गए ना, ये चीज उसको हजम नहीं कर पा रहा है। ये इस चीज से बहुत परेशान है। इसकी रोटियां हजम नहीं होती जब तक आपके जीवन में ये किसी तरीके का भूचाल ना मचा ले। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा और बहुत मीठी बन रही होगी। अब आपके सामने बहुत मीठी बनेगी। इसके सामने आपने किसी भी तरीके से इमोशन फुलफिलमेंट ना देनी है। इसको बिल्कुल भी इमोशनली अटैच मत होना। इसके साथ कभी भी सही नहीं है। ये मर जाएगी, सुधरेगी नहीं कभी भी। ये आपके जो हौसले हैं ना, आपकी पावर है, आपकी शक्ति है, उसको देखकर इसको बहुत चुल मची हुई है कि कोई इंसान ऐसा पावर में कैसे आ सकता है। क्योंकि यह जो है आपके जीवन में हमेशा तहस नहस मचा चाहता थे कि आप रोए धोए, आपके जीवन के फैसले कुछ और लोग ले, ऐसी एनर्जी में आपको लाना चाहती थी। ये आपको ना शुगर कोटेड बातें करते होगी, मीठी मट्ठी चिकनी बातें, इतनी चिकनी छपनी बातें ये कर भी रही हो, बहुत अंदर से बहुत जहरीली है, बहुत जहरीली है, आपका कभी भला नहीं करेगी। ये अगर ये आपके सामने मीठी बकवास बातें करें तो इसको ये बोले पहले करके दिखा, तब मैं मानूं तुझे इसकी बातों में मत आना। कहना प्रैक्टिकल में दिखा, मेरे सामने ये बकवास मत कर। ये आपको किसी तरीके से पसंद नहीं करती। ये सोचती है कि आप विक्टिम बने रहो, विक्टिम के रोने धोने से वाला बेचारा आप इसके सामने बेचारे बने रहो। उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ में रहते ना तब इसको बहुत प्रॉब्लम है। इसके अंदर कोई गुण नहीं है। निहायत निकम्मी नारा बदतमीज किस्म की यह औरत है, कोई गुण नहीं है इसके अंदर। जहां जाएगी उसकी जड़ फाड़ देगी, वहां पर नरक बना देगी। सबकी जिंदगी को कोई इसके पास बैठना उठना पसंद नहीं करता। नेगेटिव है, फुल नेगेटिव। इसके जीवन में नेगेटिविटी है। जहां पर भी जाएगी नेगेटिविटी फेंके हुई चलती है। आपके बैलेंस को देखकर आपसे परेशान कुछ 3 लोग हैं आपके जीवन में, जो आपका ये बैलेंस देखकर ये परेशान है। ये आपके बैलेंस को कैसे हिलाए ऐसी बातें करती हैं, ऐसी बातें करते हैं।
कोई छोटा उसकी वाइफ, और बीच में ये औरत हमेशा ये ऐसी बातें करते हैं आपके विरुद्ध इसके बैलेंस को कैसे हिलाया जाए। और अभी इसने रिसेंट में बहुत आपके ऊपर जो परमात्मा की ब्लेसिंग है उन शक्तियों को चुराने की भी इसने कोशिश करी है। ये भी एनर्जी यहां पर आई है और यहां पर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि आपने ना माफ करके उनके साथ मीठा नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि माफ कर दिया तो आप उनके साथ बैठ के इकट्ठा खाना शुरू कर दोगे। नहीं, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया उनको उनकी औकात में देखो, इनको उनकी औकात से ज्यादा देने लगोगे तो फिर ये फिर से आपके जीवन में उसी तरीके का आंधी तूफान मचाएंगे, क्योंकि इनका इतना लेवल नहीं है कि आप इनको रिस्पेक्ट दो। ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको गंदी नाली में पलटी अल्टी मारने में बहुत आनंद आता है। और आप कहते हो कि आजा साफ जगह पर रह लो, मैं तुझे नहला दूंगा और तुझे साफ पानी से नहला करके साफ जगह पर बिठा दूंगा। वह चीज इनको पसंद नहीं आता क्योंकि गंदी नाली के कीड़े हैं। तो आप इसको कितना भी सुधारने की कोशिश करो, इसको समझाने की करो, ये नहीं सुधरेगी इसके साथ तो बात भी करना माथा पच्ची वाला काम है। आपने अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना है? इनमें से किसी ने आप पर एक बहुत तगड़ा स्पेल कास्ट हुआ था या किसी से करवाया गया था और उसका कुछ ना कुछ आपको ना अपने जीवन में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आया होगा कि आपने कुछ ना कुछ तो इन्होंने अमावस्या पर किया है। आपको कुछ ना कुछ डिवाइन के द्वारा हिंट जरूर मिली होगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अपने मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने आपको जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको जीरो बना दिया जाए, मतलब एक ग्रुप ऑफ गैंग ने मिलकर के आपको जीरो बनाया। और आप थे क्या, आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यानी आपके पास पावर तो थी, लेकिन आपको किसी की जेलस ने, किसी की ईर्ष्या ने, किसी के द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप जीरो से एनर्जी चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान हैं, आपके अंदर पेशेंस तो गज का है, धैर्य आप में बहुत है, बहुत सब्र वाले आप इंसान हैं। और ये सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो, नहीं। ये जो सब्र है आपकी सोल में, ये नेचर एंड बोल्ड है, आपकी सोल में है, ये प्योरिटी सब्र वाली है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब्र रखो, सब्र करो, नहीं, तो एक्चुअली इन बिल्ड है। ये जो संस्कार है ये आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना ज्यादा कंपैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता, पेशेंस कुछ भी नहीं। बस आपका तो एक जो संस्कार होता है, सोल तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाया है, बस अच्छे रहो, सच्चे रहो, बस ये चीज आपके अंदर होती है। तो फिर ये पेशेंस का तो पता ही नहीं होता। जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं, तो ये साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वह आपको डस रहे होते हैं, विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास्ट को क्लींस नहीं करते, जो भी आपका पास्ट का कार्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे तो ये सांप दिखाई देंगे। और ये सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, आस्तीन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता कि ये मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और ये लोग आपको डस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहां पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है, ये आप महसूस कर रहे हैं। ये महादेव जी ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे कार्मिक को हील करो। सो आप हीलिंग करना सीख गए हैं, महादेव जी से शक्ति मांगने सीख गए कुछ ना कुछ। तो ऐसी चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रहा है। पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो किया आपकी लाइफ, क्योंकि आप अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में और उन सांपों ने एक गेम बनाई कि इसको जो है अब हम 10 लेंगे, चुनौतियां देंगे, चैलेंज देंगे। आपने क्या किया, क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको 0 बनाना चाहा, तो आपने उस 0 को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे 0 बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस 0 की पावर को ऐड ऑन कर लूंगा, इसको इकट्ठा कर लूंगा और बन जाऊंगा। 10 और 10 फिर से 1 है, तो ये एनर्जी रहा है आपकी। और ये चीज आप तभी कर पाए हैं कि आपने बहुत भारी कार्मिक बैगेज को रिलीज करा है। लोगों की सच्चाई आपने जानी है, कुछ कार्मिक खाते आपके बंद हुए हैं। महादेव जी की तरफ से कार्मिक खाते बंद होने का सेंस ये है कि लोगों की आप औकात पहचान गए हैं, उनको भाव देना आपने बंद कर दिया। जितनी उनकी औकात है आप उतना ही लोगों को देते हैं। इस तरीके से अब आपकी एनर्जी रही है। आप जो है महादेव का नाम ले लेकर एक एक कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीमे धीमे अपने जीवन में बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं। आप बहुत भावनात्मक रूप से सच्चे दिल के इंसान हैं। आपकी किसी की भावनाओं को नहीं छल सकते, लेकिन आपको छला है लोग ने। पर यहां पर जो आपकी प्योरिटी है, आपकी डिग्निटी है, महादेव इसको जानते हैं, ईश्वर इन्हें जानते हैं कि लोगों ने छल्ला है
और आप अपने उस शून्य के माइंड सेट में जाकर, जब हमारा माइंड शून्य होता है तो आपको अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हो। और ये माइंड की सबसे ज्यादा पावरफुल एक स्टेज होता है, जहां पर उस अल्फा स्टेज में जाकर के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट इन सेंस की आप कुछ भी पा सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आप डिजायर रखते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। और उस अल्फा स्टेज में आपको लोगों ने पहुंचा दिया इनडायरेक्टली। आप यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी में चले गए। उस अल्फा स्टेट में आपने भी महादेव जी को सरेंडर किया है और रिसेप्टिविटी की फॉर्म में आप जो है आ गए हैं, क्योंकि आपने खुद को हील बहुत किया है। हो सकता है आप खुद हीलिंग करते हैं, या आप रेकी मास्टर है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं, या आप हीलिंग टेक्निक जानते हैं। कुछ ना कुछ तो चीजें आपने करी हैं, या ब्रह्मांड से आपने शक्तियां मांगी हैं। कुछ भी हीलिंग टेक्निक्स आपने करी है। आपकी हीलिंग हो गई, फिर से आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो गई है, आपके हार्ट चक्रा की भी हीलिंग हो गई है। और जो लाइफ की लर्निंग लेसन्स थे, वह भी आपने डीप लेवल पे जाकर के पढ़ लिए हैं। और जिन लोगों के भी मंसूबे थे आपको जीरो बनाने के, पानी उन पर फिर जाएगा। क्योंकि यह चीजें इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं खाई। अच्छे लोगों की बदुआ, बुरे लोग तो अपने पाप के दम पर चाहे जो मर्जी बकले, बुरे लोगों की बददुआ नहीं लगती। जो लोग दूसरे के जीवन को हेल बनाते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों की कभी बद्दुआ नहीं लगती है। और यहाँ पे आपने बहुत साहस रखा है। ये साल शनिदेव का है। आपको इस साल में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपके बिग डिजायर रहे हैं वह यहाँ पर मुझे इस साल पूरे होते नजर आ रहे हैं। जो भी आपके अच्छे कर्म रहे हैं, शनि भगवान जो है इस साल आपको उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर देंगे। क्योंकि आप माइंड सेट है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत दिमागदार पर्सनैलिटी आप है। आपके अंदर ऐसी ऐसी क्रिएशन छुपी हुई है जिसे आप खुद भी नहीं जानते। और जान कैसे पाएंगे मेडिटेशन से जब आप करते हैं, नहीं जानते। और जान कैसे पाएंगे मेडिटेशन से जब आप करते हैं, तो आप अपने अंदर की जो खूबियां होती हैं, हुनर होते हैं, वह बाहर आते हैं। टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांका है और अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लाए। और अगर नहीं आप आते, आपने झांका है, तो झांके अपने अंदर मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और आपको परमात्मा फिर एनर्जी में ले आएंगे। फ्लोरिन की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे ये क्यों आ गया, अरे ये क्यों आ गई, मतलब है नहीं, आप फैलाओगा। क्योंकि जो इंसान सेल्फ लव में होते हैं, फ्लोरिन की एनर्जी में होते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग वेलकम करते हैं, दिल से वेट करते हैं उनके आने का। और कुछ लोग ऐसे गंदे, नीच, घटिया किस्म के होते हैं, वो कहीं जाकर बैठ जाए ना, तो लोग वेट करते हैं कि ये कब दफा होगा। ये इंसान आपके सारे इल्यूजन को, यहाँ पर परमात्मा ने आपके सभी इल्यूजन को हटा दिया है। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई इल्यूजन नहीं है। जो भी चीजें हैं वह क्लियर है, आपके जो है सामने आ रहा है। अगर आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर ईश्वर आपको बिल्कुल सक्सेस देंगे, इन्वेस्टर देंगे। और आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं इंद्रधनुष या पचरंग, सतरंग है, ऐसी चीजों के दर्शन जरूर हुए 5 रंग इकट्ठे दिखना, इंद्रधनुष दिखना, मल्टी कलर की काफी जो मल्टी शेडेड बटरफ्लाई होती है, वह दिखना। आपके जो भी सेपरेशन फेस चल रहा था वह बहुत जल्दी दूर होगा। और जो भी आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक थे वह फील हो रहे हैं। और ये सारी ही चीजें आपके अच्छे के लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब पेन आता है, दुख आता है, तो कभी घबराए नहीं। क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। दुखों में भी हैप्पी और खुश रहने का पूरा पूरा प्रयास करें। कैसे होएगा? ये परमात्मा के नाम से, ध्यान से होगा। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है। जितना ज्यादा आप अपने ध्यान, नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपकी आत्मा में सहनशीलता आती है, शक्ति बढ़ती है। और जिस आत्मा में शक्ति होती है तो वहां पर कुछ भी वह कर सकते हैं। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय ओ महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब लोगों को लगता है कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वह लोग। पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ी है। तुम्हारे साथ इस संसार की महादेव खड़े हैं। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है।
मेरे बच्चे, और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। ये तो अपने अपनों के भी नहीं है। तुम्हारे क्या होंगे, सबसे ज्यादा अकेले ये खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है लोग ने। तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया। मेरे बच्चे, तुमने क्या गवाया है यह दिखाऊंगा मैं इन लोगों को। वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ लुगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएंगे। तुम्हारी कीमत में इतनी खुशियां होंगे जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए। बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक सा नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मेरे महादेव ने सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो। मेरे बच्चे, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारी जीवन में हैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो, और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे अंदर महादेव का प्रकाश चल रहा है, उसी दिन तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार धोखा देता है। वह तुमसे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर बैठा बस हर पल टकरा रहा है। और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इस जंग को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त है। जब तुम नकारात्मक विचारों को अपना लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो तुम्हारी असलियत भी बदल जाती है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि तुम्हारी एक सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम हार गए हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं बल्कि और भी तेज चमकने लगती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी किसी भी संतान का सपना अधूरा नहीं रह सकता। तुम्हें बस यह मानना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे अगर तुम पहचान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने जख्मों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन जख्मों से आगे बढ़ने की ताकत भी दी है। याद रखना, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है और तुम खुद ही रोशनी हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम नाकाम होगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी उस सोच को हकीकत में बदल देगा। लेकिन अगर तुम यकीन से सोचते हो कि तुम कामयाब होंगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को सच करने में लग जाएगा। यही वह पल है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत को बदल देती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की ताकत को पहचानो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक औजार नहीं है बल्कि एक दरवाजा है, उस दिव्यता का दरवाजा जो तुम्हें मुझसे जोड़ धाता है। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो और उनमें यकीन भर लो तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई इंसान यह जान जाता है कि उसकी आत्मा मेरा ही एक हिस्सा है तो वह कभी खुद को छोटा नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो। तुम्हारी अहमियत तुम्हारे पैसे, ओहदे या समाज की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्यारी आत्मा, तुम अब तक खुद को वेदियों में जगदा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, नाकामी, तिरस्कार, यह सब सिर्फ एक भ्रम है। तुम इन सब से ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो, जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल एक अवसर में बदलती हुई दिखाई देती है। जो पहले एक पहाड़ ढलकता था वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर जख्म अब तुम्हारी ताकत का सबूत बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से खुद से यह वादा करो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे। अब तुम खुद पर शक नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो वह यकीन मुंह तक पहुंचता है
और जब मेरा दिल तुम्हारे यकीन को देखता है तो मैं खुद ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे लिए खद्दा कर देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे माहौल को बदल देती है। जैसे एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है। और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए आए हो। प्यारी आत्मा, यह याद रखो, मेरी ताकत तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम यकीन के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास ही खड़ा रहता हूं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत ही जरूरी घटना तुम्हारे जीवन में होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की गद्दी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी होगा उसे तुम्हें अपनाना है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे जरूरी घटना होगी। चाहे वह कामयाबी हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ताकत और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी दुश्मन, कोई भी रुकावट तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत तय है मेरे बच्चे, और इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जब महादेव खुद तुम्हारे साथ खद्दा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो ताकत मेरे त्रिशूल में है वही ताकत अब तुम्हारे जीवन में है। तुम बिना डरे आगे बढ़ो क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि तुम्हारा यकीन ही तुम्हें ताकतवर बनाएगा। आज का शुभ अंक 108 है जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक है। अगर तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य ताकत के साथ मौजूद हूं। मेरे त्रिशूल की ताकत तुम्हारे घर के दरवाजे पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगले 24 घंटों में जो घटना होने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक मिसाल बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं वह अब खत्म हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधेरे की तरह खड़ा था वही अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ रोशनी ही रोशनी रहेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी वह सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी ही बनेगी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी बद्ध समस्याएं हों, मैं महादेव खुद तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में यकीन है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी कामयाबी अब तय है। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें जीत मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब वे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी दुश्मन अब दोस्त में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे यकीन का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से अपनाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव हो सके। और अगर तुम चाहते हो कि भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना, भोले का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की ताकत तुम्हारे भीतर है।
जब तुम अपने अंदर महादेव का नाम लेते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बद क्यों ना हो, तुम्हें हरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हें यह पैगाम देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ जीत ही जीत होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खदेहा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी वह अब खत्म हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने नाकामियां हो, निराशा हो, लोग आपके खिलाफ हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत होइए। यह एक इशारा है कि आप अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ बरछ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने तरक्की करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तभी उसने कुछ बाधाएं और चुनौतियां पैदा की जहां आपने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि आप कुछ मुश्किलों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर मेहरबान हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ी DDH गया, तो आप हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं हालात को संभाल रहा हूं। आप अपने जीवन को कामयाबी की ओर ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को आसान बना दूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां लेकर आऊंगा जो तुमने आज तक सोची नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन, रुपया और पैसा सब कुछ लेकर आने वाला हूं। और तुम अभी सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि जो रास्ता साफ दिख रहा है वह किसने किया है। प्रिय बच्चों, मैंने जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में बताया है वह तुम्हें सावधान करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं तुम देख रहे हो वे असल में तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं। तुम्हें अपने सभी राज ही रखने हैं और किसी को भी अपनी धन, दौलत, आमदनी या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। अगर तुम अपने सभी कामों को सुरक्षित रखते हो और उन्हें सही तरीके से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हालांकि तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि समय के साथ सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। तुम्हें अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, एक बार मैं आज मैंने जो राज खोले हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं ताकि तुम अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करो जिससे तुम्हें नुकसान हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। तुम्हें जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, पर हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। अगर तुमसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे मानो और सुधारने की कोशिश करो। कभी भी ऐसे काम ना करो जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बन सके या तुम्हें नीचा दिखा सके। हमेशा अच्छे काम करो और ऊंचे आदर्शों का पालन करो। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें यह पैगाम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अपने जीवन को सुधार सको और आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रह सको। प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। क्या तुमने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है? यह सवाल तुम्हारे मन में आना लाजमी है, लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो। जो तुम चाहते हो वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। तुम भगवान का भजन कीर्तन करते हो, उनकी भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर तुम चिंता में डूबे रहते हो कि कब तुम्हारे जीवन में सुधार होगा और कब तुम सही राह पर आगे बढ़ोगे। जीवन में आगे बढ़ने का मकसद साफ होना चाहिए। कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हो, अपने मकसद को समझकर और सब्र से आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सब्र वाला, बहादुर और गुणी बनना होगा। अगर तुम महादेव और माता पार्वती का खास आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अपने मन में यह संकल्प लो कि तुम उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहोगे और अपनी समस्याओं का हल पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे सपने सच होंगे। भगवान ने हमेशा तुम्हें बचाया है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। अब भी जो भी मुश्किल तुम्हारे सामने आ रही है
वह भगवान के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। तुम्हारा सब्र और कोशिश ही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की रात तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास मौत हो सकती है। तुम्हें अपने कामों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी होगी और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़िए जाएंगे। यह कहानी तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल कर सकती है। सो ध्यान से सुनो और समझो। एक जमाने की बात है। एक आदमी था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी तुम्हारी तरह ही अपने कामों में लगा रहता था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि सब्र और साहस से ही जीवन की मुश्किलों का हल हो सकता है। उस आदमी ने संत की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कामों को संतुलित किया और सब्र से अपने मकसद की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में कामयाब हो सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की मुश्किलों का हल कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना सब्र और साहस से करो। भगवान की भक्ति में लगे रहो और अपने कामों में संतुलन बनाए रखो। इस तरीके से तुम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हो। यही तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है और यह परम सत्य है जिसे तुम कभी भी नकार नहीं सकते और ना ही इस ताकत से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस ताकत को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। यह सिर्फ भगवान के जरिए ही पैदा होता है और भगवान के जरिए ही खत्म होता है। भगवान ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वो तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। तुम्हारे जीवन में अगर पैसे की कमी है या कुछ है तो वह भगवान की मर्जी की वजह से होता है कि तुम्हें अभी इस चीज को छोड़ डालना नहीं है। अभी इसमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। अगर तुम्हें पूरा जवाब नहीं मिलेगा तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी भक्ति बहुत तारीफ के काबिल है। मेरे बच्चे, उस उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, वे यह ना सोएं कि मेरे बेटे को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे काम कर रहा है। लेकिन तुमने दिखा दिया, जिस तरह से तुमने इस अध्याय की शुरुआत की उसी तरह से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी शोहरत बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग खुद को संभालते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं। पर तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर भी तुमने अपने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो, और तुम मेरे लिए किससे किससे लड़ी डीएच रहे हो और किसकी किसकी बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत है। आज तक तुमने जितनी भी सांसें ली हैं उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह जितना बड्ढा आदमी हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, देवता हो, दानव हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। महादेव ही सबसे ऊंचे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे तो रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यह सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। अगर मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ो डीडीएच रहा है और मेरा कोई काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इतनी उम्मीदें दिखाई दे रही थी, सभी चूर चूर हो गई। मैं जो भी सपने देखता हूं वह पूरे नहीं होते, पर अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है कि मेरे सपनों में बदलाव आएगा और मैंने जो सपने देखे हैं वह पूरे होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरे करना चाहते हैं पर पूरे हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने के लायक नहीं होता। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड्ढे बड्ढे देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, पर उसके लायक तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीजें मिल पाएंगी। उनकी इच्छाओं में हर दिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि इंसान खत्म नहीं होता तब तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। लालच, मोहवश, यह सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने पीर, अपने भोलेनाथ जी पर यकीन है तो हाँ टाइप करो। टाइप करो कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे यह सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था।
जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया तब मुझे सारे ज्ञान का पता चला कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ डेच निकाला है वह सब सच है, क्योंकि मैं भगवान महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसी का पालन कर रहा हूं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है वह मैं कैसे चुका पाऊंगा, जबकि मेरे भगवान मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार नजरअंदाज करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब जब मैं अपने रास्ते से भटका हूं तब तब मेरे महादेव जी ने मुझे उस रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले जाने का काम किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि हमेशा बरसती रहे। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों झेलना पड़ता है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता था, जबकि वे राजकुमार थे। एक राजा के घर में जन्म लिया था, तब भी उन्हें दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 साल के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी तो तुमसे भी ज्यादा दर्द भरी थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुविधा हो और उसे नंगे पांव कांटों में चलना पड़े और कुशा के आसन पर सोना पड़े, यह बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही आम इंसान हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। यहां तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वे भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप को एक तप की आग में तपाया है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पर आया है उसे थोड़ा बहुत दुख तकलीफ तो देखना ही पड़ता है। सबको हर तरह से खुशी ही नहीं मिल जाती। पर मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति बेइंतहा है, तुम्हारी श्रद्धा और यकीन अटूट है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा शिव, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी हर खुशी में, हर गम में, हर सांस में। आज मैं तुम्हारे पास एक नया संदेश लेकर आया हूं। यह सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है, एक प्रकाश जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। अकेले नहीं हो तुम मेरे बच्चे। सबसे पहले तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारी हंसी में हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला हूं। मैं वह नीलकंठ हूं जिसने इस सृष्टि का सारा विसारा विष पिया ताकि तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाए। मैं आज तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, ना धन, ना कोई भेंट। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समय चाहता हूं। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? क्या तुम अपने दिल में मेरे लिए एक जगह बना सकते हो? अगर हां, तो इस संदेश को पूरा सुनो। अगर यह तुम्हें छू जाए, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखो और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करो। जीवन की असलियत, मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारी शोहरत सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है, वह मुझ में ही विलीन होती है। तो फिर तुम क्यों इस दुनियावी माया के पीछे भागते हो? क्यों हर पल चिंता, डर और लालच में डूबे रहते हो? जब तुम रात को सोते हो और तुम्हारा मन शांत होता है, तब मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम मेरे हो, पर सुबह होते ही तुम फिर उसी दुनियावी दौड़ में लग जाते हो। मेरे बच्चे, रुको और एक पल के लिए ठहरो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे अनदेखा मत करो। मैंने सृष्टि को रचा है, समुद्र मंथन किया है, हलाहल विष पिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख मेरे लिए बड़ा है? बस मुझे अपना विश्वास दो, मुझे अपने दिल में जगह दो। अभी कमेंट में लिखो जय शिव शंकर और अपने दिल की बात मेरे साथ साझा करो। कर्म और प्रेम का मार्ग। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म का मैदान है। तुम जो बोगे वही काटोगे, लेकिन कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम नकारात्मकता बोगे तो दुख मिलेगा,
लेकिन अगर तुम अपने मन में प्रेम विश्वास और भक्ति बोओगे तो सुख, बहाम या तुक शांति और समृद्धि में होगा। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। किसी एक व्यक्ति की मदद करो, चाहे वह तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा दोस्त हो या कोई अजनबी। एक छोटी सी मुस्कान दो, किसी का दुख सुनो, किसी का हाथ थाम लो, और जब तुम यह करो तो मेरे नाम का जाप करो, AUM नमः शिवाय। तुम देखोगे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारा दिल शांति से भर जाएगा। तुम्हारी आत्मा की आवाज, मेरे बच्चे, तुम मुझ तक पहुंचने के लिए मंदिरों में भटकते हो, तीर्थों में जाते हो, अनुष्ठान करते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, बस मुझे महसूस करने की जरूरत है। भक्ति का मतलब समर्पण है, विश्वास है, अहंकार को मेरे चरणों में रख देना है। जब तुम अपने मन का बोझ मुझ पर छोड़ देते हो तब तुम मेरे हो जाते हो। अभी तुम्हें बेचैनी हो रही है क्योंकि कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी मेहनत सब बेकार लग रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इसी मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन आकर्षण की शक्ति बहुत प्रबल है। अपने इस बल को पहचानो और इसे बढ़ाने का प्रयास करो। अंधेरे के बाद उजाला या दुख का समय अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है। जिन लोगों की वजह से यह सब हुआ वे भी तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत उन्नति ला रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और परिवार में फिर से खुशियां आएंगी। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगा और सबके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आध्यात्मिक शक्तियां और समझ अब बढ़ेगी। तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर कोई बहुत हैरान है। उसे लग रहा है कि तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वह खुश है कि अब कोई रोकने वाला नहीं। पर वह कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं। हमेशा उसने अपनी ही मनमानी की है। सच्चाई का सामना, धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा है कि इस बार तुम उसे आसानी से माफ नहीं करोगे। तुम्हारा यह नया रूप देखकर उसे डर लग रहा है। वह तुम्हें अपने साथ कैद सा महसूस करता था और तुमने उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। अब उसका गुस्सा, उसकी खुशी दुख में बदल गई है। अब वह तुम पर ही शक कर रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है। यह रिश्ता ही झूठ था। तुमने कभी उसे धोखा नहीं दिया, पर जब तुमने अपनी आत्मसम्मान के लिए एक स्टैंड लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम और त्याग भूल गया। उसे इतना क्रोध आ रहा है कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहा है। लेकिन अब तुमने ठान लिया है कि ऐसा प्यार तुम्हें नहीं चाहिए जिसमें तुम्हें अपनी ही तकलीफें दबानी पड़े। तुम खुद को असहाय महसूस कर रहे हो क्योंकि हालात तुम्हारे काबू में नहीं है। तुम चुप रहे, पीछे हटकर देखा, पर कुछ लोग तुम्हारी बातों को और तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। तुमने हर संभव प्रयास किया, पर अब तुम्हारे पास लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। तुम उनकी हर चाल जानते हो, पीठ पीछे क्या साजिशें होती हैं सब जानते हो, पर तुम रिश्तों को खोने के डर से कोई कदम नहीं उठाते। परिवर्तन का समय तुमने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप बिना शिकायत के। हर सुबह तुम एक नई उम्मीद के साथ उठते हो, पर फिर वही बोझ, वही समस्याएं। तुम सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? मैं भगवान शिव यह सब देख रहा हूं, तुम्हारा दिल कितना टूटा है। पर मैं तुम्हें आज एक बात बताने आया हूं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी तूफान आए थे वह तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। नए आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम रोते हो तुम्हारे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। तुमने अपने घाव किसी को नहीं दिखाए। अब मैं तुम्हें खुद की ओर देखने बुला रहा हूं। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी चुप्पी अब शक्ति बनकर उभरेगी। नई शुरुआत। तुम सोचते हो क्या मैं सच में फिर से खड़ा हो पाऊंगा? मैं कहता हूं हां, अवश्य। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो अब जागने को तैयार है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है पर वह टूटी नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रहा हूं। अब जो आएगा वह तुम्हारी सहनशीलता का इनाम होगा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, पर मेरी दृष्टि में तुम विशेष हो। मैंने तुम्हें चुना है। तुम साधारण जीवन के लिए नहीं बल्कि दिव्य कार्यों के लिए तैयार हो रहे हो। विनाश से निर्माण। हर बार जब तुम टूटने लगे मैंने तुम्हारे टुकड़ों को समेटा है। तुमने जो खोया है
वह सब जरूरी था ताकि कुछ नया आ सके। मेरी योजना में खोना अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मैं तुम्हें वह सब वापस लौटा रहा हूं जो तुमने आंसुओं में खोया, पर अब वह पहले से बेहतर रूप में लौटेगा। लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, पर वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। हर परीक्षा की एक अवधि होती है और तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं, जहां सिर्फ कृपा, शांति और प्रेम है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, वह कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं अपने आशीर्वादों के साथ। अब बंद दरवाजे खुलेंगे, रुकी हुई दुआएं रंग लाएंगी। अंतिम संदेश, मेरे बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। तुम जिस स्थिति का सामना कर रहे हो वह तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा गंभीर है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, पर अब वह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे पता है यह सुनकर तुम्हें दुख होगा, पर मैं तुम्हें यह इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह व्यक्ति तुमसे कुछ छिपा रहा है और यह कोई छोटी बात नहीं है। पिछले सप्ताह उसका एक टेस्ट पॉजिटिव आया था। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं तुम्हें धोखा देने वाली चीजों से बचाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि क्या हो रहा है ताकि तुम खुद को सुरक्षित रख सको। तुम्हारी भलाई से बढ़कर कुछ नहीं है। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम इस रिश्ते में रहोगे या पीछे हटकर खुद को सुरक्षित रखोगे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए दूर जाने को नहीं कह रहा, पर तुम्हें पीछे हटकर सोचना होगा कि क्या यह रिश्ता सच में तुम्हारे स्वास्थ्य और शांति के लायक है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो तुमसे इतना बददास सच छिपा रहा हो। तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम झूठ, डर और चालाकी पर आधारित रिश्ते में जीना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद के लिए सही चुनाव करो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मानसिक शांति किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी थकावट देख रहा हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। तैयार रहो, नए आशीर्वाद बस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं छोड़े और अब मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हें जीवन में पछताना पड़ सकता है। आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने वाली है, यह मेरा वादा है। तुम मेरे बहुत अच्छे और प्यारे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखो। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें शुरू से अंत तक देखना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं कि तुम जीवन में कभी ठोकर